कल पे पर्दे पड़ जाते हैं, फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं और फिर आप समझते हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही करना चाहिए। ये जो है, ये जो बोलता है, इसके साथ यही करना चाहिए। तो पर देखिए, ये समझ से बालतर है कि जो हो रहा है, इतनी हिसासियत, मतलब क्या कोई आदमी कर रहा है? कौन सी आपकी वो जो है जो चीज़ चुप जाती है छोटी छोटी चीज़ पे, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो। अब ये है कि या तो फिर आप कोई स्पेशल चीज़ हमें बना दें जो हम यहाँ पे चस्पा कर दें और बिल्कुल बोले ही ना। अब हालात सामने हैं, मुल्क की सूरत हाल सामने है और कोई बोले तो वो गद्दार ठहरा, वो फितना ठहरा, वो तखरीबकार ठहरा। ये अजीब सी सूरत हाल है। मैंने अपनी यहाँ तकरीर में भी कहा था कि ऐसी सिचुएशन हमें कभी नहीं देखी पहले। सर, अरशद शरीफ साहब शहीद जो हमारे हैं, उनकी वाइफ तक को घसीटा जा रहा है और उनको लेके आया जा रहा है कि कानून के गठगरे में लेके आया जाएगा। उनके खिलाफ एक चीज़ बनाई जा रही है। ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड, सिर्फ काबिल मज़म्मत। एक तो है ना कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, एक तो वो चीज़ है, लेकिन रोना ये है कि ऐसी चीज़ें करके पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। जो जब हुक्मरानी या इंतज़ामी कार्रवाइयों का मेयार ये हो जाए तो दुख पहुंचता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। सर, गिरफ्तार तो कर लिया, जिस तरह से तस्वीर जारी की गई खालिद अजीम साहब की, पैगाम क्या था उस तस्वीर? ये किसकी तस्वीर? खालिद अजीम साहब की, जो एफआई सेंटर से तस्वीर जारी की खालिद अजीम साहब की। वो मैंने नहीं देखी, वो मैंने नहीं देखी। चार्ज शीट है वो उन्होंने लिख के तो उसको कहा कि ये पकड़ के आप खड़े, जो है उनकी तस्वीर बनाई गई है। हमने अपनी चार्ज शीट पकड़ी हुई है। वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद के, ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। अच्छा, ये तस्वीर आई है मेरी आंखों से नहीं, पर देखिए ना कितनी काबिल मज़म्मत बात है। आप ये मतलब ये पहली बार हुआ है कि आप ये गिरफ़्तार कर रहे हैं, मुकदमा आप कायम कर रहे हैं, लेकिन आपके दिल को तसल्ली नहीं हो रही। जब तक आप बेतौकीरी ना करें, बेइज्जती ना करें, मारपीट ना करें, इस चीज़ तो ये दिल को नहीं तसल्ली। ये पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। सर, PTI चेयरमैन इमरान खान साहब का ऐसा क्या कसूर है? ना उनको बेल मिल रही है, तोशाखाना रेफरेंस उड़ा के रख दी गई, साइफर केस नहीं है। किस चीज़ पे अंदर रखा हुआ है सर उनको? और कैसा जुर्म कर दिया उन्होंने कि उनको ना बेल हो रही है? ये तो कानूनी हक है। और जुर्म तो बनता है, अवाम का जुर्म बनता है, उनका जुर्म बनता है, बहुत सारे उनके। ऐसा माहौल है कि जुल्म को जुल्म साबित करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये जो गद्दारी के फतवे हैं, ये तो बड़े पुराने, और आप जैसे कई लोग आए जो बताते रहे कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन जो इक़्तिदार में लोग हैं, क्या ये उनकी अना है, तकब्बुर है कि उन्हें समझ नहीं आती कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और वो बस अपनी मनमानी किए जा रहे हैं? देखिए, जब आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएं, ऐसी सूरत हाल पड़ ना जाएं, बल्कि आप ऐसी सूरत हाल में फंस जाएं, फिर अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। फिर आप ऐसी हरकतें करते हैं और फिर आप समझते हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही करना चाहिए। ये जो है, ये जो बोलता है, इसके साथ यही करना चाहिए। बात फारूक का छोटा बच्चा जिस तरह उसकी शहादत हुई है, बात फारूक के बेटे की, उसके मुझे वो जो अमार फारूक है, पर मुझे उसके सारे फैक्ट्स नहीं पता, इसलिए मैंने वो पढ़ा है, लेकिन मैं हतमी तौर पर नहीं। सर, ये जो नून और PP की दोबारा नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, वो कहते हैं जी इन्होंने ये किया, वो कहते हैं जी इन्होंने ये किया, और दोबारा से अपने आप को एंटी एस्टैब्लिशमेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयानिया बिकेगा, ये क्या दोबारा से? नहीं, पर देखें ना, उसकी लाजमी शर्त ये है कि आप वो जो तीसरी फितना जमात है उसको बाहर रखें। अब वो पता नहीं आप बाहर रख सकते हैं या नहीं, ये तो रेवड़ियों बांटने के चक्कर में है। लेकिन रेवड़ियाँ तो तब वो बांटी जाएंगी जब वो दुकान बंद हो जाए। रोना ये है और उनका जुर्म ये, वो दुकान बंद नहीं हो रही ना, तो वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्कुराहटें बहुत कुछ कह जाती हैं और कहीं कुछ जो ना कह सकें वो बताया जाता है। और पाकिस्तानियों में भी ये अलमिया बन चुका है कि हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते। जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, जो अरशद शरीफ की वाइफ के साथ किया जा रहा है। अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान में जो लाकानूनियत, जो पाकिस्तान में एक अनजस्टिस की हवा चल पड़ी है, उसके लिए एक ठंडा चौका पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रखा है और आज पूरे पाकिस्तानी इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है, बड़े सवाल उठते हैं कि क्या पाकिस्तानियों को हक़ है कि वो बोलें?